हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। अपनी पहली मोटिवेशनल वीडियो जिसमें मैंने एक पोएम के बारे में बताया था और आप लोगों को बताया था कि किस प्रकार ज़िंदगी अति महत्वपूर्ण होती है। और जब ज़िंदगी इतनी महत्वपूर्ण है ही तो इसमें जो नए नए कानून बदल रहे हैं, आजकल नए जो कानून लागू हुए हैं, जो पुराने चले आ रहे कानून थे उसमें सरकार ने बदलाव किया है। और जब सरकार बदलाव कर ही दिया है तो देखने में ऐसा आता है कि समाज में बहुत सारे लोग डरे हुए हैं। इस बात को लेकर डरे हुए हैं कि पुलिस के पास कितना अधिकार हो गया है। अब तो पुलिस को खुली छूट दे दी गई है। अब वो जो चाहे वो कर सकती है, मनमानी कर सकती है, आम जनता पर अत्याचार कर सकती है। परंतु ऐसा नहीं है। समाज में जो ये डर है वो बेवजह है, क्योंकि ज़्यादा जानकारी न होने के कारण जो है लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। ऐसा देखा जाता है कि गांव में हो या शहर में हो, लोग इस बात को लेकर डरे हुए हैं कि अब तो पुलिस के हाथ खुले हो गए। सरकार ने अब पुलिस का राज ला दिया। कुछ हमारे राजनेताओं द्वारा भी इस पर भ्रम फैलाया जा रहा है, जो कि बेवजह है। जब जानकारी का अभाव होता है तो समाज में यही होता है कि लोग डरते हैं। लोग बेवजह की बातों से इतना डर जाते हैं कि सच्चाई कुछ अलग होती है और उनके मन मस्तिष्क में कुछ और ही छप जाता है। जैसे हम लोग देखते हैं चुनाव के समय में या ऐसे समय में जो नए नए मुद्दे उछाले जाते हैं सरकार के द्वारा या विपक्ष के द्वारा, वो केवल आरोप प्रत्यारोप होता है, लेकिन वह समाज पर इतना प्रभाव डालता है कि वह सरकार को ही बदलने की ताकत रखता है। तो कुछ ऐसी ही जानकारी है जो अति महत्वपूर्ण है, हम सभी को जानना चाहिए। केवल छात्र को ही नहीं बल्कि आम जनता को भी इसका पता होना ही चाहिए। यदि आप अपने अधिकारों को लेकर जागरूक नहीं हैं, यदि आप नए कानून को लेकर जागरूक नहीं हैं, तो निश्चित रूप से आपके अंदर भय व्याप्त होगी और आप बेवजह लोगों के बहकावे में आएंगे और परेशान रहेंगे। अभी सरकार ने जो है पुराने कानून थे उनमें बदलाव किया। जैसे हमारी आईपीसी थी, आईपीसी को बोलते थे इंडियन पेनल कोड। यह 1860 में आई थी। उसकी जगह भारत सरकार ने जो है बीएनएस ला दिया है, भारतीय न्याय संहिता ला दिया है। और एक सीआरपीसी थी, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, उसकी जगह जो है बीएनएसएस को इम्प्लीमेंट कर दिया गया है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। और जो सीआरपीसी थी वह आई थी 1974 में। और इसके बाद आता है इंडियन एविडेंस एक्ट, जो 1872 में आया था। सरकार ने इसमें भी बदलाव कर दिया है और इसके जगह पर लाया है बीएसए भारतीय साक्ष्य अधिनियम। कितना महत्वपूर्ण है, मतलब कि इतनी पुराने कानून बदल दिए गए और हमारे भारतीय कानून लागू हो गए, जिनमें भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम। और इनमें इतनी अधिक जनता को पावर दे दी गई, जनता के बारे में सोच कर लाया गया। जो जनता के ऊपर अत्याचार हुआ करता था, जो पुलिस वाले जांच के नाम पर कई कई महीनों लगा दिया करते थे और चार्जशीट दाखिल नहीं करते थे, जिससे अपराधी बच जाता था। मतलब पुलिस घूसखोरी के चक्कर में, पैसा लेने के चक्कर में, आम जनता को लूटने के चक्कर में वह देर करती थी और एक जो बिना अपराध किए हुए व्यक्ति होता था उसे पकड़ लेती थी और अपराधी व्यक्ति आराम से घूमता रहता था। तो इन सब बातों को ध्यान में रखकर ही, और देखा जाता है कि कोर्ट में भी कुछ ऐसे मुकदमे चलते थे जो सालों साल चलते रहते थे। यानी आदमी मर गया, दफना दिया गया, उसके भी 20-25 साल बाद, कहो 50 साल बाद उसका नंबर आ रहा है। यानी तब सुनने में आता है, लोग बताते हैं कि यहाँ तो मुकदमों में हड्डियों को दफनाया जाता है और हड्डियों को फिर उखाड़ कर, हड्डियों को निकाल कर, ज़मीन से खोद कर निकाल कर उनको फांसी दी जाती है। कुछ इस तरह की बात है। मतलब जब आदमी अपना जीवन जी ही ले रहा है तो फिर उसे सज़ा देने का क्या मतलब। सज़ा प्रभावी तभी होती है जब समय रहते ही उसका प्रभाव दिखे। जैसे आजकल देखने में आ रहा है कि हमारे समाज में कितनी अधिक अत्याचार हो रहा है, कितने अधिक मतलब गलत तरीके से। जैसे अभी हाल ही में बलात्कार हुआ, कोलकाता घटना हुई है, और निर्भया कांड हुआ था। कुछ ऐसी घटनाएं हुई और कुछ आतंकवादी घटनाएं भी हुई हैं, जिनमें देखा जाए तो अपराधियों को सज़ा मिल ही नहीं पाती है और जिससे समाज में अपराधी बेखौफ होकर रहते हैं
और गरीबों पर अत्याचार करते रहते हैं। तो इन सब बातों को ध्यान में रखकर मुझे लगा कि इसकी कुछ जानकारियाँ जो आप लोगों को होना ही चाहिए। यानी आप लोग इतना भी हाथ नहीं बँधा हुआ है कि आप पुलिस की गिरफ्त में आए, या पुलिस जो चाहे वो आपसे कर ले। आप भारत के नागरिक हैं, भारत का संविधान आप लोगों को शक्ति देता है और भारत का संविधान दिखाता है, उसकी शुरुआत ही होती है हम भारत के लोग, वी आर द पीपल ऑफ इंडिया। तो जब हमारा संविधान ही हमको देता है इतनी पावर, संविधान की शुरुआत ही हम ही लोगों से है, संविधान ही हम ही लोगों से है, यानी कि संविधान को स्वीकार करने वाले ही हम लोग हैं। यानी हम प्रत्येक भारतीय नागरिक जो है, हम लोग के पास संविधान इतनी शक्ति दे रखा है कि हम लोगों को अगर कोई अपराध न करें, अगर कानून के हिसाब से चलें, कानून संगत कोई कार्य करें, तो हम लोगों को परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। डरे अपराधी जो अपराध करते हैं, जो जानवर ज़िंदगी जीते हैं, जिन्हें इंसानियत पता ही नहीं है। डरना तो उनको है, हम लोगों को नहीं डरना है। तो बस इसी जानकारी को लेकर हम आप लोगों के बीच में आए और मुझे लगा कि यह अति महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों को पता होनी चाहिए, इसीलिए मैंने लिखा अति महत्वपूर्ण जानकारी जो सबको पता ही होनी चाहिए। और ये जानकारी क्या है, जो केंद्र सरकार हमारी है वो पुराने कानून को बदल दिया। कब बदला? 1 जुलाई 2024 को बदला। किसे? आईपीसी को, जो 1860 में आई थी, उसकी जगह अब भारतीय न्याय संहिता आ गई। सीआरपीसी जो 1974 में आई थी, उसकी जगह पे आ गई भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। और जो हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट था, उसकी जगह पे आ गई भारतीय रक्षा अधिनियम। ठीक। अब पुलिस की पावर को लेकर एक भ्रम जनता में है। जनता का अधिकार है कि मतलब कि जनता के अधिकार बढ़े हुए हैं पुलिस के खिलाफ, लेकिन जनता में भ्रम है। इन्हीं भ्रम को मैं दूर करने का प्रयास करूंगा अपने इस वीडियो के माध्यम से, इसलिए आप लोग पूरा वीडियो देखें। अगर अच्छा लगे तो जो इसको लाइक और सब्सक्राइब करें, लोगों में शेयर भी करें, लोगों में समाज में जागरूकता बढ़ाएं, जिससे हर किसी को पता हो अपना कानून, हर किसी को पता हो अपने बारे में, हर किसी को पता हो कि वह कितना महत्वपूर्ण है भारत देश के लिए, कितना महत्वपूर्ण है अपने समाज के लिए। इसलिए वह निर्भीक होकर बिना किसी गलती किए समाज का सहयोग करे और मानवता का परिचय दे और अपने आप को दिखाए कि हाँ, एक मानवता क्या होती है, क्योंकि यह बुद्ध का देश है और गांधी का देश है। इसलिए यहाँ पे अहिंसा भी है तो मध्यम मार्ग भी है। इसलिए आप लोग गलती न करें, और अगर आप लोग सही हैं तो पुलिस आपको कुछ नहीं करने वाली है। और देखो, आप लोगों को जो अधिकार मिले हैं उसके बारे में बता दे रहा हूँ आप लोगों को कि अधिकार पहला यही है कि अब पुलिस जो है ज़्यादा टाल मटोल नहीं करेगी। वह आप कोई एफआईआर कराने जाएंगे तो झूठा एफआईआर नहीं करेगी, बल्कि वह 15 दिन तक जांच करेगी। जांच के बाद ही एफआईआर करेगी। एफआईआर आप चाहे ऑनलाइन कराएं चाहे ऑफलाइन कराएं, दोनों मोड में एफआईआर आप करा सकते हैं। ठीक है। यदि एफआईआर करा भी देते हैं तो पुलिस को जो है इतना दबाव है कि उसको 90 दिन के भीतर मात्र उसे जांच पूरी करनी होगी और चार्जशीट दायर भी करना होगा। यदि पुलिस चार्जशीट दायर कर देती है तो जब कोर्ट में जाएगा तो कोर्ट के भी हाथ बांध दिए गए, यानी अब कोर्ट उसमें सालों साल नहीं लगाएगी। आप लोगों को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब गरीब चाहे हो, चाहे अमीर हो, चाहे कोई भी हो, अब कोर्ट को 60 दिन में ही आरोप तय करने होंगे सुनवाई करके, चाहे वह फास्ट ट्रैक में करे चाहे ऐसे करे। यानी कि उसको अब दिन प्रतिदिन सुनवाई करनी होगी और 60 दिन में ही आरोप तय करने होंगे, और आरोप तय करने के 30 दिन के भीतर ही फैसला देना होगा। ऐसा देखा जाता था कि केसों में क्या होता था कि बड़े बड़े जो अपराधी होते थे वो रिहा हो जाते थे। क्यों? पुलिस चार्जशीट दायर नहीं करती थी। अगर पुलिस चार्जशीट दायर करती थी तो कोर्ट सुनवाई में साल लगवाती थी, और इसका लाभ मिलता था कि उनको पैरोल मिलती थी। फिर पहुंच गए वो लोग राष्ट्रपति जी के पास, दया याचिका दायर कर दिए और वहाँ से छूट गए, और छूटने के बाद आकर मज़ा ले रहे हैं समाज में, और फिर अपराध कर रहे हैं, फिर पकड़े जा रहे हैं। मतलब दिन प्रतिदिन अपराध का बोलबाला बढ़ता जा रहा था, और सरकार ने इस पर क्या किया? लगाम लगा दिया। और ये लगाम इतनी महत्वपूर्ण है कि अब जो है कोर्ट को 60 दिन के भीतर ही आरोप तय करने होंगे, और आरोप तय हो गए तो ज़्यादा दिन नहीं लगेगा, 30 दिन के भीतर फैसला भी आ जाएगा, और उसके फैसला आने के 7 दिन के भीतर ही उनको जो है वह काफ़ी उपलब्ध भी करानी होगी फैसले की। यदि किसी थाने में कोई महिला सिपाही होती है, अब जो अधिकार हैं, यदि किसी थाने में कोई महिला सिपाही है तो उस थाने में उसकी उपस्थिति में ही वह महिला अपनी शिकायत दर्ज कराएगी। पहले क्या होता था कि पुलिस वाले जो है धमका कर जो है शिकायत दर्ज करा लेते थे,
और सबसे बड़ी बात तो यहाँ आ गई कि अब जो गवाह होंगे, गवाह जो डरते थे कि हम किसी के मुकदमे के खिलाफ अपनी गवाही नहीं देंगे, यानी वो सामने जाने में डरते थे, डरे भी क्यों ना। जो इतने अपराधी थे, जैसे आप लोग अभी हाल ही में देखे, अभी मुख्तार अंसारी की केस हुई, उसमें बहुत सारे अपराधियों को तो निपटा दिया गया पहले ही, और जो लोग गवाह थे उनको अपराधी बना दिया गया। इसी प्रकार अभी जो अतीक अहमद केस था उसमें भी लोग डरते थे, और अन्य बड़े बड़े गुंडे जो मारे जा रहे हैं हमारे यहाँ, अब तो थानों में लोग लटका के जा रहे हैं कि भैया मुझे गिरफ्तार कर लो। डर गए हैं लोग इन सब चीज़ों से। तो ये सब क्यों करते थे? गवाहों को डरा देते थे। और जानते हैं आप लोग डराते क्यों थे? क्योंकि जो हमारी पूरी न्याय प्रक्रिया है वह गवाहों पर टिकी होती थी, और जब गवाह मुकर जाएगा, चाहे आप कितने बड़े अपराध किए हो, आप बच ही जाओगे। इसलिए सरकार ने इसे हटाने के लिए, इस भय को दूर करने के लिए, अब गवाहों के जो है बयान ऑनलाइन दर्ज करवा लेगी। और यहाँ तक यदि आप मोबाइल में रिकॉर्डिंग किए हैं, वीडियो बनाए हैं, अब तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी मान्य हो गई है। पहले तो ये भी मान्य नहीं जाती थी कोर्ट में, लेकिन अब मानी जाएगी। और पुलिस पर हमारे अधिकार क्या हो गए? अब पुलिस के खिलाफ हम अधिकार दिखा सकते हैं। वो अधिकार कौन कौन से हैं? अब ये महत्वपूर्ण चीज़ आ गई, इसे आप नोट भी कर सकते हैं, और चाहें तो लोगों को जागरूक कर सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं, जान सकते हैं। और इसे मैं आप लोगों के बीच में अब बताने जा रहा हूँ। जो बातें वो अति महत्वपूर्ण हैं। नंबर 1 जो बात है वह है घटना के समय। अगर कोई कभी घटना होती थी, अगर वहाँ मौके पे आप नहीं होते थे, तो पुलिस क्या करती थी? आपके खिलाफ FIR कर देती थी, धमकाती थी, हम तुम्हें फंसा देंगे, तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर देंगे। और यदि आप फिर उसमें क्या होता था, उगाही काम चलता था, पैसा लिया जाता था, उगाही काम चलता था। लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाएगा। अक्सर देखा जाता गाँव में झगड़ा होती थी, गाँव में कोई झगड़ा किसी से हुई तो उसके घर कोई अगर कहीं बाहर रह रहा है, कहीं कोई काम करने गया है, कोई बाहर रह रहा है, कोई बाहर पढ़ रहा है, तो लोग क्या करते थे? उसका नाम चुनकर लिखवा देते थे कि इसका नाम लिखवा दो, इसकी पढ़ाई बर्बाद कर दो, इसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दो। पहले ये होती थी, लेकिन समय बीत गया, अब वो बीती हुई बात हो गई। अब अगर घटना के समय आप उपस्थित नहीं हैं, अगर आपको खिलाफ गलत FIR हो गई, तो अब 15 दिनों में जांच के बाद मतलब FIR करनी होगी। अगर जांच गलत हो गई, अगर जांच नहीं की गई, अगर आप खिलाफ FIR कर दी गई, तो अब क्या होगा? अब पुलिस नहीं बचेगी। अब पुलिस के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता 256, भारतीय न्याय संहिता 258 तथा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS 223 के तहत पुलिस के खिलाफ मुकदमा हो जाएगा। अब पुलिस क्या करेगी? पुलिस डरेगी कि वो गलत FIR न करे, गलत मुकदमा न करे, गलत FIR न करे किसी के खिलाफ। किसी की ज़िंदगी बर्बाद करने के चक्कर में वो खुद की ज़िंदगी बर्बाद कर देगी, नौकरी से हाथ धुल जाएगा उसका। डरती है पुलिस। और दूसरी बात क्या है? सबसे मज़े की बात यह है कि पुलिस के धमकाने पर यदि आप उसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग कर लेते हैं, तो सोचिए कोर्ट खुद जाके उस पुलिस को सज़ा दे देगी। अगर रिकॉर्डिंग है तो आप कोर्ट जाइए, फिर पुलिस खड़ा हो जाएगी वर्दी पहनकर कोर्ट में। कितनी मज़ा आएगा, है ना? और तीसरा तो उससे भी महत्वपूर्ण है कि अगर झूठे मुकदमे उसने लिख लिए, अगर झूठे मुकदमे आप खिलाफ लिख गया है, तो BNS 202 लग जाएगा पुलिस पर, और पुलिस को 1 साल तक जेल की हवा खानी पड़ेगी। ये समझ लीजिए कितना पावरफुल हैं आप लोग। ये जनता कितना पावरफुल बन गई कि अब पुलिस सोचेगी। बस जानकारी होनी चाहिए आप लोगों को। अगर जानकारी नहीं होगी तो आप लोग हमेशा परेशान रहेंगे, हमेशा झेलेंगे, हमेशा डरेंगे। चौथी बात, अगर पुलिस ने झूठी चार्जशीट दायर कर दिया आपके खिलाफ, नहीं होते हैं गाँव में जो दरोगा लोग होते हैं, पैसा दो नहीं तो हम तुम्हारे खिलाफ चार्जशीट दायर कर देंगे, जाके कोर्ट का चक्कर लगाओगे। अरे चक्कर हम नहीं लगाएंगे दरोगा जी, ये वर्दी काम नहीं आएगी। समझ लीजिए अब जो नया कानून बन गया है उसमें आप भी नहीं बचेंगे, हम तो बच जाएंगे। आपके खिलाफ क्या लगेगा? अगर झूठी चार्जशीट दायर करते हैं तो BNS 256 लग जाएगा आप पर, और फिर 3 साल आप 3 साल कहाँ जाएंगे? जेल। जिस जेल में हमें बंद करना चाहते हैं झूठे मुकदमों में, उसमें आप जाएंगे दरोगा जी, है कि नहीं? कितना मज़ेदार बात है। और
सबसे बड़ी बात, पांचवी बात क्या है, ऐसी एफआईआर जिसमें 7 वर्ष या उससे कम की सज़ा है, मतलब ऐसी जो कांड होते हैं, ऐसे जो केसेस हैं जिनमें एफआईआर तो हो गई और यदि उसमें सज़ा जो है 7 वर्ष या उससे कम की है तो क्या होगा, गांव में जाती है पुलिस, तुरंत उठाती है अपराधी को, लेकर चली आती है, घसीट लाती है, चलो ये वरना लाओ 5-10 हज़ार लाओ, कुछ ऐसा ही प्रावधान है। अब तो देखो ना, कुछ अलग अलग मांगने का तरीका आ गया, 2 किलो आलू 4 किलो आलू दे दो, वाह वाह, नए नए तरीके खोजती है पुलिस। लेकिन अब देखो और मज़ा आ गया कि अगर वह झूठी एफआईआर करती है जिसमें 7 वर्ष या उससे कम की सज़ा है तो क्या होगा, तो होगा वही जो पुलिस खुद नहीं चाहती है करना। अब पुलिस जो है स्वयं के द्वारा या कोर्ट के द्वारा आपको नोटिस प्रोवाइड कराएगी। नोटिस हो सकता है कि आपको मैसेज के द्वारा जानकारी दे दे या व्हाट्सएप के द्वारा भी दे सकती है, तभी गिरफ्तार करेगी। अगर नोटिस नहीं दिया, अगर आप गिरफ्तारी कर लिया, अगर सज़ा उसमें 7 वर्ष से कम है उस कांड में, उस केस में, तो फिर पुलिस पर भी BNS 258 लग जाएगा और 258 लग गया तब पुलिस पर मुकदमा हो जाएगा, फिर पुलिस झेले। इसलिए वह 7 वर्ष से कम सज़ा होने पर आपको नोटिस देगी, बताएगी, तभी जो है आपको गिरफ्तार कर सकती है, ऐसे नहीं कर सकती। और सबसे रोचक बात तो अब आई, जो सेक्शन 105 है हमारे कानून में, उसमें तो पुलिस किसी घर की तलाशी नहीं ले सकती। ऐसे तलाशी लेने जाएगी तो पहले क्या करना पड़ेगा उसको, पहले जाती थी तो घर में घुस जाती थी, कहाँ कोई सामान रखा है, कहाँ क्या रखा है, अपराधी को पकड़ने के चक्कर में पूरा घर ढूंढ डालती थी, हमारे घर में रखा क्या है। अरे भाई, हम पर अपराधी हैं ही नहीं, तुम ज़बरदस्ती मेरे घर में ढूंढे पड़े हो। और तो और जब जाते थे घरों में तो आसपास बोल देते थे कि इसको जो है, पहले सेट होती थी, जो कुछ लोग होते थे ना वो लोग सेट करते थे, भैया इसके घर में तलाशी लो, और झूठे उल्टा सीधा कुछ बताकर तलाशी करवाते थे और फिर झूठे मुकदमे में फंसाकर जेल में डालते थे और फिर उगाई का कार्यक्रम शुरू। लेकिन अब ना हो पाएगा, अब तो ये सब बीती बात हो गई। अब अगर पुलिस जाती है घर की तलाशी लेने तो उस घर की सबसे पहले ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग कराएगी, और ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग ही नहीं, अब तो जो अपराधी है, जो विटनेस है, उसका सिग्नेचर भी कराना होगा पहले। और जब सिग्नेचर कराएगी तो ऐसा नहीं सिग्नेचर ऐसे करा लिया अंधकार में, ना 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 ना, गलत बात है भैया। जब सिग्नेचर कराएगी तो उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी कराना होगा, मतलब अपराधी का भी वीडियो रिकॉर्डिंग कराना होगा, और उसमें पेन पेपर सिग्नेचर कराने वाला, यानी पेन से पेपर पर लिखना होगा, पेपर पर सिग्नेचर करना होगा। और सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि जब वह रिकॉर्डिंग करेगा, जब वह रिकॉर्डिंग मतलब कराई जाएगी तो उसमें उस पुलिस वाले का भी फ़ोटो आना चाहिए, और जो सिग्नेचर कर रहा है उसका भी फ़ोटो आना चाहिए, दोनों की फ़ोटो आना चाहिए। और प्लस घर की ऑडियो वीडियो तो रिकॉर्डिंग होगी भैया। अब पुलिस के हाथ पांव दोनों बांध दिए गए, और पुलिस जो है इसके बाद क्या करना पड़ेगा, जो रिकॉर्डिंग करेगी उस रिकॉर्डिंग की कॉपी को SDM को DM को भेजना भी पड़ेगा। यानी आप रिकॉर्डिंग करके झूठे बनाकर अपने पास नहीं रखेंगे, SDM और DM को भेजना होगा, वो जांच करेंगे कि तुम्हारी जो रिकॉर्डिंग है वो सही है कि गलत, तब शुरू होगा नया खेल। और इसके बाद पुलिस जो है विटनेस जो होगा अपराधी, उसको भी इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग देगी, जो वीडियो रिकॉर्डिंग करेगी वो जो अपराधी होगा उस जिसके घर में तलाशी होगी उसको भी प्रोवाइड कराएगी, जो कोर्ट में सुनवाई के समय एक साक्ष्य का काम कर जाएगा। ठीक है, इतना अधिक पावर मिल गई आप लोगों को और आप लोग डरे हुए हैं। ना ना भैया, जानकारी रखो। और 7वां तो जो आप लोगों को मिला पावर, वो तो अलग ही है, मतलब दिन प्रतिदिन देखने को मिलता है, हर गली मोहल्ले में देखने को मिलता है, आजकल यही चल ही रहा है समाज में। मतलब पुलिस वाला गया और बेवजह भैया ले गाली गलौज और उल्टा सीधा बोलने लगता, हड़काने डराने लगता है। तो डरिए मत, गाली गलौज दे रहे हैं भैया, मुस्कराइए, हंसिए, ठीक है पुलिस वाले, ठीक है भैया दरोगा जी, और ही गाली दीजिए हमको, बस करना क्या है,
मोबाइल रिकॉर्डिंग कर लेनी है उनकी। अगर मोबाइल रिकॉर्डिंग आपने कर लिया तो समझ लीजिए उन पे भारतीय न्याय संहिता की धारा 198 लग गई। अगर पुलिस चाहती है कि तुम्हारा फ़ोन छीन ले, नहीं देखते हो आजकल पुलिस दौड़ के फ़ोन छीनना चाहती है पहले कि भैया मेरी रिकॉर्डिंग मेरी ना हो। अगर पुलिस ने फ़ोन छीना तो छीनने के मतलब अपराध में उस पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 304 लग जाएगी पुलिस पर। और यदि उसने वीडियो डिलीट कर दिया तो उस पर एक अलग धारा भारतीय न्याय संहिता 238 भी इम्प्लीमेंट हो जाएगी। और फिर क्या होगा, आपको ये शिकायत कहाँ करना होगा, कोर्ट में। कोर्ट में जाएंगे आप। इसकी शिकायत अगर कोर्ट में करते हैं तो पुलिस को नोटिस दे देगी कोर्ट कि लोग भैया, पुलिस किसी बड़े अधिकारी को जो है क्या मिलेगा, नोटिस। और कहेगी पुलिस कि भैया लो अधिकारी जी, एसपी साहब इसकी जांच करो। और फिर क्या होगा, 90 दिन के भीतर ही उसकी जांच करनी होगी। और अब तो क्या होता, पहले कि पुलिस वाला आए भैया, पुलिस वाला बचा लिया पुलिस वाले को। ना 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 ना, भूल जाओ, पुरानी बातें हैं भाई। अब तो भूलोगे तभी सही है, क्योंकि नई में क्या होगा कि अगर आपने गलत जांच कर दिया तो जांच करने वाले अधिकारी पर भी एफआईआर हो जाएगा, उस पर भी भारतीय न्याय संहिता की धारा 199 लग जाएगी, जिसके जो एवज में जो जांच करेंगे उन पर भी 6 महीने से लेकर 2 वर्ष का जेल उन पर हो जाएगा। उनको भी जेल की हवा खानी पड़ेगी और प्लस जुर्माना होगा जो अलग से। इसलिए अब पुलिस डरेगी, गलत मुकदमे करने से पुलिस डरेगी। अब गलत मुकदमा पुलिस नहीं करना चाहेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि पहले क्या करती थी कि ज़बरदस्ती जाती थी घर पे पुलिस और प्लेन पेपर ले लिया और उस पर साइन करा लिया, और फिर अपने मनपसंद बातें जो है पुलिस क्या करती थी, लिख डालती थी। व्यक्ति को साइन करा लिया, इसके बाद सोचा कि अब साइन करा ही लिया है, अब तुम्हारा खिलाफ उतनी सारी बातें लिख देंगे कि तुमने सब स्वीकार ही कर लिया है ना, अब भूल जाओ। अगर आपने गलत साइन करा लिया है तो आप पर बीएनएस की धारा 120 लग जाएगी। और बेवजह अगर पुलिस थप्पड़ मारती है आपको तो उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग कर लीजिए, बस फिर पुलिस का तो खटिया खड़ी बिस्तरा गोल हो गया, है ना। इसके बाद अगर झूठा इल्ज़ाम लगाती है पुलिस आप पर और आप पर मुकदमा करती है, डराती धमकाती है आपको, है डरिए मत, फिर कोर्ट जाइए आप। झूठे मुकदमा लगाई है, झूठा इल्ज़ाम लगाई है, झूठा केस आप पर किया है, फंसाने के लिए किया है, षड्यंत्र किया है आपके खिलाफ, कोर्ट जाइए। फिर कोर्ट क्या कहेगी, अगर हम आपकी बात सही पाई गई तो कोर्ट जो है भारतीय न्याय संहिता की धारा 217 लगा देगी। और जब वहीं बीएनएस 217 लग गई फिर मानहानि का मुकदमा दर्ज करा देंगे आप उस पर। और क्या करेगा वो, 10,000 का जुर्माना भी देंगे और प्लस 2 से लेकर 5 साल तक की जेल। सोचिए ज़रा, मतलब मुकदमा भी पुलिस कर रही है और 2 से लेकर 5 साल तक की जेल भी उसको हो रही है। इतनी सारी पावर मिल गई है हम लोगों को बेवजह, मतलब कि डरे हुए हैं हम लोग जो है, और समाज में लोगों को डराया जा रहा है। और कुछ विपक्ष के लोग भी हैं, वो सरकार को मतलब बदनाम करने के बारे में सोच रहे हैं। सरकार गलत करती है तो उसका जो है गलत कहो, लेकिन अगर सरकार सही करती है तो उसको एक पॉजिटिव मोड में लेते हुए समाज में एक जो है पॉजिटिविटी फैलाइए, सरकार की बढ़ाई भी करिए। आप विपक्ष हैं इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर बात को लेकर सरकार की खिंचाई ही करेंगे, ना 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 ना, गलत बातों पर खिंचाई करिए और सही बातों पर समर्थन भी करिए। और जब देश की बात आए तो चाहे वो गलत हो चाहे सही हो, देश के साथ खड़े रहिए, यही ज़रूरी है। अगर देश के साथ नहीं खड़े रहेंगे तो फिर देश कमज़ोर होगा, जैसे हमारा आसपास देखा जा रहा है आजकल, तो कुछ वैसी हाल बन जाएगी। और समाज में बेवजह लोगों के भ्रमित मत करिए, समाज भ्रमित है, समाज को जागरूक करिए। और जितनी बातें मैंने बताई अभी, उन बातों को गांठ बांध लो, इनको नोट कर लो, लिख लो, रट लो। जब भी कभी ऐसा कुछ होता है, ये बातें होती हैं, पुलिस आप पे ज़बरदस्ती करती है, जोर लगाती है, ज़बरदस्ती फंसाने का प्रयास करती है, तो आप इन बातों को सीख लीजिए, जान लीजिए और अपने अंदर
जो है बैठा लीजिए, लोगों को शेयर कर दीजिए, लोगों से बातचीत करिए, लोगों को समझाइए, लोगों को बताइए, लोगों को जागरूक करिए कि अब उनकी डरने की ज़रूरत नहीं है। सरकार ने उनके लिए जो कानून बनाया है वह अति महत्वपूर्ण है। बस क्या है कि हमारे समाज में कुछ लोग अशिक्षित ज़्यादा हैं, कुछ लोग शिक्षित ज़्यादा हैं। जो शिक्षित लोग हैं वो अपना लाभ देखते हैं, जो अशिक्षित लोग हैं उनको पता ही नहीं है ना। कुछ गरीबी है तो कुछ लोग गरीबी में क्या करते हैं कि इसको सीखने का प्रयास ही नहीं करते, जानने का प्रयास ही नहीं करते हैं। वो कोई घटना होती है घबरा जाते हैं दौड़ के दूसरों के पास। दूसरा जो है अपने लाभ के चक्कर में, जानते ही हैं कि जो लोग कमज़ोर लोग होते हैं उनका लाभ कोई उठाना चाहता है, तो लाभ उठाने के चक्कर में उस बेचारे को फंसाते हैं, डराते हैं और फिर उनसे कमज़ोर से ही तो पैसा लेने में मज़ा भी आता है ना लोगों को। देखा जाए तो जितनी बड़े लोग होते हैं तो उतने में पैसा नहीं लिया जाएगा, लेकिन जो कमज़ोर होगा बेचारा उससे ज़रूर पैसा लिया जाएगा। तो कुछ इस तरह की बातें थीं और जिसको मैंने आप लोगों के सामने रखा, और इन बातों को आप लोग ध्यान रखिए और इन बातों को नोट करिए और इन बातों को जो है एक दूसरे से शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, ताकि मैं अच्छी अच्छी चीज़ें आप लोगों के सामने लाता रहूँ। और बहुत सारे अधिकार हैं, बहुत सारे कानून चेंज हुए हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लोगों को मैं बताऊँगा एक बार अलग अलग वीडियो में, आपको छोटे छोटे वीडियो में बताऊँगा, समझाऊँगा, समझाने का पूरा प्रयास करूँगा जिससे आप लोग समझ में आए। और आप लोग जब 2-4 बार देखेंगे तो आपको ऐसे ही रट जाएगा, लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना। और अब जो है इस वीडियो को मैं इधर ही ख़त्म करना चाहूँगा, क्योंकि अभी बहुत कुछ ज़्यादा ही बड़ी भी हो रही है, लेकिन बड़ी नहीं है, महत्वपूर्ण है। हमारा इतना बोलने का मतलब यही है कि ये वीडियो अति महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इसको देखें और बार बार देखें जब तक आपको न लगे, आपके अंदर गर्व महसूस न होने लगे कि हम भारतीय नागरिक हैं। और जो ये धारा है, जो ये कानून बने हैं वह सरकार ने हमारे लिए बनाए हैं। और केवल पुलिस ही नहीं, हम भी पुलिस जितना ही पावरफुल हैं, लेकिन कब, जब हम गलत नहीं हैं तब, और गलत हैं तब तो बच्चों बचना नहीं है। अब बचने का उम्मीद भी नहीं करना चाहिए। अगर आप गलत कर रहे हैं, आप खुद लूटपाट कर रहे हैं, आप समाज को बेवजह भ्रमित कर रहे हैं, बेवजह डरा रहे हैं, बेवजह धमका रहे हैं, बेवजह अशांति फैला रहे हैं, तब तो डरने की ज़रूरत है। लेकिन आप समाज में मिल के रह रहे हैं, समाज में एक जो है पॉजिटिविटी का संचार कर रहे हैं, लोगों में खुशियाँ बांट रहे हैं, लोगों के साथ मिलजुल कर रह रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, ज़िंदगी जो मिली है उसका महत्व समझ रहे हैं, उसका एहसास कर रहे हैं, तो फिर आप गलत कर ही नहीं सकते। इसलिए जो लोग नहीं जानते हैं वो लोग इसे जानें, बेवजह डरने की ज़रूरत नहीं है। आराम से रहें, पढ़ें, खुश रहें, मस्त रहें और एंजॉय पूर्ण ज़िंदगी जिएँ। और अब हमें जो है इसकी इजाज़त लेनी पड़ेगी कि आप लोगों से ये वीडियो यहीं ख़त्म करें। लेकिन हाँ, जाते जाते मैं ज़रूर कहूँगा कि अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक भी करें और लोगों को शेयर भी करें, जिससे मुझे और आत्मविश्वास मेरा बढ़ेगा। जितना आत्मविश्वास बढ़ेगा मैं उससे अच्छी अच्छी वीडियो आप लोगों के पास लाने का प्रयास करूँगा। जय हिंद, जय हिंद।